नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 1 अगस्त 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के खिलाफ अचानक परीक्षा रद्द और स्थगित करने के मामले में हजारों शिक्षक और छात्र गुरुवार को प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे। यहां इन शिक्षकों और छात्रों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ये सभी डीओपीटी में संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए दफ्तर की ओर आगे बढ़े, जहां पुलिस ने इन सभी को रोका, जहां हजारों की संख्या में कथित तौर पर शिक्षकों और छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। अगली खबर, बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद में समोसे का जिक्र किया। रवि किशन ने सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने की चीजों की कीमत, क्वालिटी और क्वांटिटी को निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसको निर्धारित करने के लिए कानून बनना चाहिए ताकि देशवासियों को उचित रेट पर सही मात्रा में क्वालिटी वाला खाना मिल सके। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आज रिटायर हो गए। एसपी गोयल को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। एसपी गोयल मनोज सिंह की जगह लेंगे। योगी सरकार ने मनोज सिंह के एक्सटेंशन के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, मगर केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी बात एनडीए के साथ चल रही है। पहली कोशिश एनडीए के साथ रहकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की है, मगर अगर बात नहीं बनी तो उनकी पार्टी अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। राजभर, राजवंशी जैसी जातियों के लोग बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को दिखाएंगे। अगली खबर, सहारनपुर में 2 बच्चों की मां अपने से कम उम्र के प्रेमी के साथ फरार हो गई। मां के प्रेमी के संग भाग जाने के बाद से ही उसके बेटे काफी परेशान है। बेटे ने बताया कि मां घर में रखे लाखों रुपए और जेवर लेकर भाग गई। इसी के साथ मां की 3 सहेलियां उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही हैं। बेटों ने थाने में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अगली खबर, हाथरस जिले में एसडीओ का ड्राइवर अपने साथियों के साथ फर्जी विजिलेंस टीम ने एक गांव में चेकिंग के लिए पहुंचा। इस दौरान जब उन पर शक हुआ तो गांव वालों ने पूछताछ शुरू की। गांव वालों की बातों से घबराकर आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया। हालांकि गांव वालों ने 4 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी बोलेरो गाड़ी में बैठकर एक गांव में पहुंचे थे। अगली खबर, बरेली के नवाबगंज में 2 सांडों की आपसी लड़ाई से सड़क किनारे बनी चाय की दुकान बुरी तरीके से तबाह हो गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई। क्षेत्र में आवारा पशुओं से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। अगली खबर, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार ने 5000 स्कूलों को मर्ज कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में 27,000 से ज्यादा शराब के ठेके खोल दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, इसलिए स्कूलों को दूर दराज कर दिया गया, जबकि शराब के ठेके लोगों के घरों के पास खोले जा रहे हैं। अगली खबर, यूपी की योगी सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले में बड़ा संशोधन कर दिया। इससे अब बड़ी संख्या में स्कूलों का मर्जर नहीं हो सकेगा। योगी सरकार के संशोधन से अखिलेश यादव गदगद नजर आए। उन्होंने इसे पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत करार दिया है। अखिलेश यादव ने स्कूलों के मर्जर का विरोध किया था। यह भी कहा था कि जिन स्कूलों के मर्जर के बाद बंद किया जाएगा वहां समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला चलाएगी। अगली खबर, बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राखी और सिंदूर का महत्व ही नहीं पता। उन्होंने मंच से कहा कि अगर बहनों के सम्मान पर कोई आंच आई तो वो लहू बहा देने से पीछे नहीं हटेंगे। बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अगली खबर, वाराणसी पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने नदीम कादरी उर्फ पीर बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो लोगों को धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की धमकी देता था। आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पूछताछ जारी है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम मुंबई पहुंच गई है। टीम को छांगुर की पूछताछ में 4 फरार आरोपियों के नामों का सुराग मिला है। सभी आरोपी एक बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़े बताए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ने अपने साथियों की पहचान खुद उजागर की है, जिसकी पुष्टि के लिए टीम जांच में जुट गई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक शिक्षक को स्कूल से हटाए जाने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज छात्रों ने स्कूल परिसर में जोरदार हंगामा किया, दरवाजों और खिड़कियों में तोड़फोड़ की और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश की। हालांकि छात्रों का कहना है कि जिस शिक्षक को हटाया गया वो बेहद लोकप्रिय और मेहनती था। अगली खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाए जाने वाले बयान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। मायावती ने सरकार से कहा कि वह अपने पुराने आश्वासनों पर खरा उतरे। अगली खबर, ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 8 बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए वसूले गए, उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए गए। गौरतलब है कि एक बिचौलिया घूस लेते हुए कैमरे में कैद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी को बीएचयू का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। शिक्षा जगत में इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में बीएचयू में नई शैक्षणिक पहलें शुरू की जाएंगी। अगली खबर, देवरिया में महिला थाने के सामने 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक ग्राम प्रधान पूरी तरीके से पीट दिया गया। मारपीट के दौरान प्रधान की बिग तक उखाड़ दी गई। पीड़ित प्रधान का आरोप है कि पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे
और किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। अगली खबर, मुजफ्फरनगर में पुलिस दबिश के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। लव जिहाद से जुड़ी एक पोस्ट पर कार्यकर्ता सुमित बजरंगी पर रंगदारी का केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची। इस कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठनों ने शिव चौक पर देर रात प्रदर्शन किया और सीओ सिटी का घेराव कर विरोध जताया। अगली खबर, प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के नेता संजय सरोज पर गंभीर आरोप लगे। एक नाबालिग लड़की के अपहरण और जबरन शादी करवाने के मामले में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में संजय सरोज समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को जबरन ले जाया गया और शादी का दबाव बनाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, एनआईए कोर्ट के एक हालिया फैसले पर पीड़ित पक्ष सवाल उठा रहा है। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीस अंसारी ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। उनका कहना है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और अब अगली लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी। मामले से जुड़े कानूनी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। अगली खबर, प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है, लेकिन रामपुर में इसे लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन रोड चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ एक साइड के मकानों को निशाना बना रहा है, जबकि दूसरी ओर के निर्माण को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोग इससे डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, अमेठी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 रुपए की पहली किश्त मिलते ही एक महिला प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये मामला जैसे ही सामने आया, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला पहले से ही प्रेम संबंध में थी और पैसा मिलते ही घर छोड़कर चली गई। अब प्रशासन महिला को खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि सरकारी धन की वसूली की जा सके। अगली खबर, वाराणसी में पुलिस ने डॉक्टर नईम कादरी उर्फ पीर बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू परिवार की बेटी पर जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की जांच में अंतर था और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं और मामला 2008 में हुए धमाकों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। अगली खबर, मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अब जमीयत उलेमाए हिंद ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। जमीयत अगस्त के पहले हफ्ते में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेगी। अगली खबर, हज 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 7 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई। दिल्ली राज्य हज समिति ने आवेदकों की मांग पर यह फैसला किया। अब तक आवेदन नहीं कर पाए तो इच्छुक आवेदक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 7 अगस्त के बाद ऑनलाइन लॉटरी होगी और चयनित हजियों को 20 अगस्त तक 1,52,300 रुपए जमा करने होंगे। अगली खबर, बिहार में एसआईआर के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। इस पहले फेज में आज 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि यह लिस्ट अंतिम नहीं है, ये केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो वह मतदाता 1 सितंबर 2025 तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 30 सितंबर को अंतिम लिस्ट प्रकाशित होगी। अगली खबर, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट के मुद्दे पर संसद का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और अन्य कई नेता गांधी प्रतिमा के सामने जुटे। विपक्ष का कहना है कि सरकार जांच रिपोर्ट को छिपा रही है और जनता के सामने सच्चाई नहीं आने दे रही। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की धमकी के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने साफ कह दिया कि वह ना तो किसान हित से समझौता करेगा, ना ही राष्ट्र हित से। सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह फैसला स्वागत योग्य है और भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। अगली खबर, टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से भारत पर्याप्त नहीं कर रहा। ट्रंप ने भारत के टैरिफ को बहुत ज्यादा बताया और कहा कि अमेरिका भारत से बातचीत को तैयार है, लेकिन व्यापार संतुलन जरूरी है। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर भारतीय विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्र कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जिस कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी दोस्त कहते हैं, उसी ने अब टैरिफ का डंडा चला दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तारीफ करते करते टैरिफ लग गया। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या भारत सरकार ने अमेरिका के इस एक तरफा फैसले पर कोई जवाब मांगा है। अगली खबर, अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा। गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 545 अंक और निफ्टी 160 अंक तक लुढ़क गया। निवेशकों के बीच ट्रंप के फैसले को लेकर चिंता बढ़ गई, जिससे बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। अगली खबर, आज राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की गैर हाजिरी को सदन का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रश्नकाल चल रहा हो तो नेता उपस्थित क्यों नहीं होते। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, मैं तो जवाब दे रहा हूं, उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है। महागठबंधन ने फिर भी सवाल उठाए कि लोकतंत्र में जवाबदेही ही यही मिसाल नहीं होनी चाहिए। अगली खबर, बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की धूम जारी है। इस नई सिनेमा ने
अब तक कलेक्शन 273 करोड़ पार कर लिया है। आरआरआर और धूम 3 का रिकॉर्ड तोड़कर 21वीं सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन गई है। निर्माताओं ने बताया कि ओपनिंग वीकेंड में ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। फिल्म की कहानी, विजुअल इफेक्ट और बैकग्राउंड स्कोर को दर्शकों ने खूब सराहा है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना और शिवपुरी जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उपना गए हैं। सेना एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने 24 घंटे में 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल क्लासेस बंद कर दिए गए। राज्य सरकार ने आश्रय शिविर और राहत सामग्री भेजी। मौसम विभाग में अगले 48 घंटों में भीलवाड़ा और चूरू के आसपास भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगली खबर, भारतीय नौसेना को हिमगिरी एक अत्याधुनिक स्वदेशी निर्मित फ्रिगेट मिला। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज है और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। इसके निर्माण में एमएसएमई और स्थानीय तकनीशियनों ने भाग लिया, जिसमें रोजगार और रक्षा क्षमता में वृद्धि हुई है। हिमगिरी सुरक्षा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और भारत की वैश्विक रणनीति स्थिति को बेहतर बनाएगा। तो ये था आज का हमारा बुलेटिन। विजन यूपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए।